नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कनाडा के एक छोटे बच्चे पप्पू ऑफ कनाडा के बारे में। पप्पू ऑफ कनाडा यानी कि जस्टिन ट्रूडो, जिसको आजकल कुछ लोग टर्डो भी बोलते हैं। और बात करेंगे, हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी, आपके जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, अरे नहीं सर। डेफ टॉक्स वाले। नमस्कार। आप नमस्कार लोग सर, डेफ थैंक यू सो टॉक्स मच। पे अवश्य जाएँ, डेफ टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर लें और हमें भी सब्सक्राइब कर लें। तो आदि जी, पिछली बार मोदी को चुनाव जिताने के लिए वो हमारा क्या नाम था उसका, कमर बाजवा जो था, उसने अटैक करवाया था, पुलवामा वाला। और इस बार लगता है ये काम जस्टिन ट्रूडो को मिला, टर्डो को सॉरी, कि वो कह सर, रहा है खड़ा होके। यानी हम लोग तो मजाक-मजाक में कहते थे कि ये टिका दिया, इसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और ये भाई जो है, ये वहाँ खड़ा होके और ये कह रहा है साफ-साफ कि भाई हमारे बंदे को मोदी ने मारा। ये तो गज़ब हो गया भाई, ये तो बहुत ही गज़ब हो गया। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। मैं वही बोल रहा था आपको ऑफलाइन, क्यों सर बच्चे को गाली निकाल रहे हो? छोटा बच्चा है, उसको छोड़ देते हैं बेचारा। अभी थोड़ा-सा कहीं न कहीं तो सर वो कुछ करेगा, चलो ठीक है, बड़े देश हो गए हो आप, अभी आपके सहारे में कुछ करेगा तो ठीक है, चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है सर? छोड़ छोड़ देते हैं। बट चलिए, देखते हैं इस एलिगेशन में कितनी डेप्थ है, क्योंकि जो एलिगेशन इसने जो शब्द ही बोले हैं, शब्द बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस। ये आज तक मैंने कभी नहीं वही सुना। क्रेडिबल वही एविडेंस टेढ़ा तो है। सुनी, स्ट्रॉन्ग अ, एलिगेशन बोल रहा है। कहता जी स्ट्रांग एलिगेशंस आर देयर ऑफ अ पोटेंशियल लिंक। ओ भाई, कौन सी दुनिया में है यार आप? अब मेरे को समझ नहीं आता। पोटेंशियल लिंक पे आप एक्शन ले रहे हो, ये तो मतलब कोई वेस्ट ने कोई नया तरीका ढूंढा है, कुछ एआई शेआई लगाया है सर ट्रूडो ने। वो पोटेंशियलिटी में ही आपको उसने पकड़ लिया है। मोदी साहब को बोलते हैं ना, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर, भैया यू आर गिल्टी, चार्ज्ड एंड फिनिश्ड, सीधा आउट। तो ये तो आप देख लीजिए। अभी 2-3 चीज़ें सर पहले बात करते हैं, ये हुआ क्या है? सबसे पहले तो एम्बैरेसमेंट हुई सर, ठीक है? वापस गया होगा, जूते पड़े हैं वहाँ पर। टोरंटो सन के अंदर आर्टिकल आया कि दिस वे आउट, मोदी साहब उसको रास्ता दिखाने, चल भाई बाहर हो जा यहाँ से। तो बेचारे की अप्रूवल रेटिंग्स है कोई 20%, 22%, 23%। लोग हुँ। गालियाँ निकालते हैं उसको वहाँ पर, क्योंकि देखिए ट्रूडो दिखने में तो बड़ा सॉफ्ट सा लगता है सर, लेकिन काम बड़े गंदे करता है वहाँ पर वो कनाडा में। जेंडर उसके ऊपर इतना वो कर रखा है। बच्चों को बोलता है सर, 7-7, 8-8 साल के बच्चे अपना जेंडर डिसाइड करेंगे, और अगर वो लड़की है, उसको पूछते हैं तुमको लड़का बनना है, तो वो लड़का है, उसको पूछते हैं तुमको लड़की बनना है। 7-8 साल, 10 साल, और उनको हार्मोन ब्लॉकर्स देने शुरू हो गए। एंड उसका जो है चॉइस किसका है? पेरेंट्स का उसके अंदर कुछ नहीं है। वो बच्चे का डिसीजन है। सर ये वो बच्चे हैं जो अपने सॉक्स नहीं चूज़ कर सकते मार्केट से, उनको आप पूरी ज़िंदगी का एक डिसीजन दे रहे हो। तो ये तो हालत है वहाँ पर, एंड आई पिटी द पीपल दैट आर स्टेइंग देयर। हमारे तो लाइन लगा के भागते हैं वहाँ पर कि भई कनाडा चलो, कनाडा चलो, कनाडा चलो। जय कनाडा, है ना? जय कनाडा। कनाडा। वहाँ पर सारे खड़े हो जाते हैं, कनाडा, ठीक है? अब वो मैं कनाडा बोलता नहीं सर, मैं कर्नाटका में हूँ, तो कोई बुरा मान जाएगा, यार तू हमारी लैंग्वेज को क्यों नाम चेंज कर रहा है यार? कनाडा, कनाडा ऐसे होना नहीं चाहिए, सो दैट्स नॉट करेक्ट। मैं कनाडा ज़्यादा बोलता नहीं, इट्स वो इट्स कनाडा, इंसल्ट। क्या बात कर रहे हाँ, हो? कनाडा, कनाडा हाँ तो जी। बोलना ही तो चाहिए, अभी कनाडा ये नहीं तो बोलोगे हालत तो है कैसे? सर अंदर। ट्रकर के प्रोटेस्ट होते हैं, वो बंदा उठा के जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको तो बंद करता ही करता है। उसके बाद जो उसको $25 भी जिसने भी डोनेट करे ना, सो उसके बैंक अकाउंट सीज़ कर देता है वो। ये तो डेमोक्रेसी है इनकी। दिस इज़ द सेटअप एंड दिस इज़ द सेटिंग ऑफ दिस कंट्री। इतना प्यारा देश है देखिए। अब मेरे को जो आना है सर, हुआ क्या? इसने G20 में लात-वात खाई है। एक रूमर सा निकला था कि इसके कुछ बैग-वैग में से कोकेन-शोकेन है, पता नहीं कितना ट्रू है, कितना नहीं है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। बट इवन इफ अ प्राइम मिनिस्टर्स दिस थिंग इज़ देयर, उसके अंदर कुछ कोकेन की बात हो रही है, दैट इज़ एम्बैरेसिंग इनफ।
कि यार पहले तो आप 2 दिन यहाँ पर जहाज में नहीं आए। लेकिन देखिए 2-3 चीज़ें आती हैं कि वो जो एलिगेशन है ना थोड़ी-सी क्रेडिबल सी लगती है, क्योंकि 2 दिन वो होटल के दरवाजे के अंदर था वो। ही डिडन्ट कम आउट। ओ भाई, तू प्राइम मिनिस्टर है यार, कहीं जाके मिल-मुल, लोगों से मिल, तेरा डायस्पोरा बैठा है इधर पे, तेरे हाई कमीशन है, तुम्हारे कनाडा के स्कूल्स हैं, कुछ तो करो वहाँ पर। आप ऑफि अपना कमरे में बंद करके बैठ गए हो। क्या हो गया भाई? व्हाई आर यू सो स्कैर्ड? क्या कुछ इंटरोगेशन कुछ हो रही थी? क्या हो रहा था? क्योंकि इसकी कोई प्रूफ नहीं है सर, बट बड़े क्रेडिबल रूमर्स निकल रहे हैं। 2 कंट्रीज़ के बैग्स में कुछ प्रॉब्लम निकली थी। एक चाइना, जिसने हुँ। ताज कुछ बैग डालने की कोशिश करी थी। ताज वालों ने बोला साहब ये बैग चेक कराओ, चाइनीज़ कहते हैं हम नहीं चेक कराएँगे। वहाँ पर कोई 2-3 घंटे का स्टैंड ऑफ हो गया, उसके बाद फाइनली चाइनीज़ ने बैग उठाया, वो हाई कमीशन चले गए अपने। दूसरा निकला है कि अच्छा, एयरपोर्ट ये डॉग्स तो ने ये तो नई खबरें हैं साहब, आप तो बहुत अच्छी हाँ, खबरें दे रहे देखिए सर हैं। क्या है ये, मतलब भारत में आके इनको ये सब करना है। और एलिगेशन मतलब जो रिपोर्ट है वो क्या है कि चाइनीज़ वहाँ पर ना कुछ ये लिसनिंग डिवाइस सेट करने जा रहे थे, क्योंकि बाइडेन साथ वाले होटल में रह रहा था। तो दे ओके, वांटेड टू सेट अप अ लिसनिंग डिवाइस कि साहब हम बाइडेन की बातें जाए ज़रा सुन सकें, क्या बोल रहा है वो? व्हाट इज़ द हुँ, व्हाट इज़ द गेम? एनीवेज़ वो तो अलाउ हुआ नहीं। अभी ये जो दूसरा रूमर निकल रहा है सडनली, ये 2-4 दिन पहले निकला था। अब देखिए कोई सब्सटैंशिएट करेगा नहीं सर, हमारी गवर्नमेंट तो थोड़ी-सी क्वाइट सी है, वो ऐसी चीज़ों में बात करते नहीं है। ये रूमर निकला है कि साहब इसके बैग-शैग्स में, इसके या इसके बेटे के या इसके किसी डेलीगेशन के बैग-शैग्स में कुछ कोकेन-शोकेन निकली है। स्निफर डॉग्स ने पकड़ा है उसको, और स्निफर डॉग्स आपको पता है सर वो बड़े एक्यूरेट होते हैं, वो टक से दे हुँ, विल बडी हुँ, पिक इट अप। हुँ। वो तो एक्स-रे मशीन से ज़्यादा एक्यूरेट वो होते हैं। एंड इट सीम्स ट्रूडो भाई साहब को लिटरली हैड टू कॉल अप मोदी साहब एंड से साहब ठीक है, मेरे डेलीगेशन है, माफ कर दो। यू नो एम्बैरेसमेंट देखिए सर, आप यहाँ पर आए, कोई बात नहीं करता आपसे, आप डिनर पे भी नहीं आए शाम को, क्योंकि पता है किसी ने बात तो करनी नहीं है आपसे। कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, उसके बाद बाइडेन की ऐसे 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 बात करते हुए उसके साथ फोटो आई है, उँगली दिखाते। अब ये तो सर मोदी साहब का स्टाइल है, वो ऐसे-ऐसे करके बात करते हैं, वो अलग चीज़ है, बट ऐसे करके बात करना बाइडेन का, ये बड़ा अलग था। पिछली बारी बेचारा बाली में गया था, शी जिनपिंग ने इसकी तो अच्छे से निकाल दिया था इसको। ही वाज़ सेट स्ट्रेट, वेरी सिंपल। ये तो इसकी इमेज है सर यहाँ पर। अब आया ये, इधर पे अटेंड नहीं करा, उधर पे बायोगैस में, बाय द वे वो जो बायोफ्यूल अलायंस था ना सर, उसमें ये वो है ऑब्जर्वर पार्टनर कंट्री कुछ ऐसे है, ऑब्जर्वर नेशन, उसमें भी नहीं आया ये। एंड इट सीम्स इसको बुलाया भी नहीं वहाँ पर कि तू तू रहने दे यार, तू वहीं पे बैठ, डोंट कम। अपने बेटे को लेके आया हू इज़ अ इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी। तो ये क्या यार, तो फिर तो हम भी जा सकते हैं यार कहीं पे। किसके लिए लेके आया? somebody रील can बनाने के लिए। somebody can take us along यार, we are YouTube celebrities. मोदी साहब को बोलना पड़ेगा यार, हमको भी शॉर्ट्स-वॉर्ट्स कुछ रील-शील बनाने दो यार, क्या कर रहे हो आप? इतना घूमते रहते हो, हमको भी घुमा दो, कोई टेंशन नहीं है। कुछ सीखो इस टर्डों से, एंड सीखो कुछ। वो बेटे को देखो, जहाज से बाहर निकलता है, बाप ने पहले हाथ ऊपर नहीं करा, बेटा पहले वेव कर रहा लोगों को, कि यार सेलिब्रिटी तो मैं हूँ, ये तो ऐसे ही है। 3 दिन पहले भाई साहब की बीवी छोड़ गई इनको। आई अच्छा, मीन वो आप भी सोच हुआ? सकते हो, आपको नहीं पता ये? ये तो छोड़-छाड़ नहीं के पता चली गई, मुझे। बोला भैया थैंक यू, हो जा, तू गायब हो जा यहाँ से, 18 साल के बाद। ये भी मोदी जी ने करवाया क्या? पता नहीं सर किसने कराया है, बट यू कैन इमेजिन द गाय। मैं आपको एक एक पिक्चर पेंट कर रहा हूँ बेचारे की मेंटल स्टेट क्या है। मैं बेचारा बोल रहा हूँ सर, लिटरली तरस आ रहा है उसके ऊपर इस टाइम पे, उसकी अरे मेंटल बहुत स्टेट शैतान है क्या है। वो, उसके ऊपर तरस आने की हाँ, ज़रूरत हाँ। नहीं है। नहीं, नहीं सर, वो थोड़ा सार्काज़्म करना पड़ता है ना, मतलब थोड़ा, तभी बेचारा बेचारा। तो बेचारा पप्पू, बीवी-बूवी, हाँ, चलो कनाडा ठीक का है। पप्पू, कन्नड्डा का पप्पू। बीवी भी छोड़ गई उसको। अब हुँ। मेंटल स्टेट थोड़ी खराब ही होगी सर, कोई बात-बूत करता नहीं, बीवी छोड़ गई है, कनाडा की हालत बुरी है सर। कनाडा में सर इतनी रंगीन मोजे क्यों अनएम्प्लॉयमेंट। पहनता है वो? अजीब-अजीब कलर के? सर वो क्या है ना, 2SLGBTQ++1 एजेंडा है वो। वो सिग्निफाई अच्छा, करता है कलरफुल। उसमें रंगीन मोजे पहने जाते हैं, डार्क नहीं पहने पता जाते। नहीं सर, मैं तो पता नहीं, ये रोज़ ही कुछ नया। अभी पहले एलजीबीटीक्यू था, अभी फिर 2S एलजीबीटीक्यू हो गया, फिर 2S एलजीबीटीक्यू+ हो गया, फिर 2S एलजीबीटीक्यू++ हो गया, फिर 2S एलजीबीटीक्यू+11 +1। ओ भाई! यार तुम एक सेट कर लो, बाकी तो आई मीन बचा कौन दुनिया में, सबको ले लिया इन लोगों ने। बट एनीवेज़ ठीक है, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, उसको करने दो अपने देश के अंदर जो करना है। अब आप ये देखिए सर,
ये इस बेचारे की मेंटल स्टेट है। उसके बाद जहाज पे जाने के लिए जहाज बंद हो जाता है इसका। अब ये जहाज बंद हुआ कि लोगों का एक हमने और उसपे भी कहना है जहाज़ बंद करने में कि ये जो है, इसने ये बताया कि साहब कि मोदी तो बिल्कुल मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, सुन ही नहीं रहा, भाव ही नहीं दे रहा। तो लोगों ने कहा भाई मोदी से सेटल करना ज़रूरी है, तो ऐसा करो हम लोग जाते, तुम रुक जाओ। कुछ देर पीछे से मोदी से बात करके तब जाना। तो उसने बहाना किया कि भाई हमारे जो ये एयरक्राफ्ट है, ये पुराना है, ये खराब हो गया। तो वो बहाना करके रुका था कि मोदी जी से कुछ बात कर लेंगे। तो मोदी जी ने कोई भाव ही नहीं दिया, उल्टा ये कह दिया कि एयरफोर्स 1 ले जाओ हमारा, उससे पहुँचा देंगे तुमको, तुम तो रवाना हो तुरंत यहाँ से। सर ये हुआ कि ड्रग की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी? अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ ऑडियंस को भी, आपको भी, सर ये रूमर है, बट देखिए हाँ, थिंग्स डू फॉल इन प्लेस, ऐसे ही होता है डॉट कनेक्टिंग। अब आई कांट एवर सब्सटैंशिएट कि वो ये है, बट इन एनी केस 2 दिन यहाँ अटका रहा। बेचारे का एक रिप्लेसमेंट जहाज आ रहा था, वो भी कहीं रोम-शोम के ऊपर उसको भी डाइवर्ट कर दिया वापस लंदन, उसका भी कुछ गड़बड़ हो गया। तो मैं अपने फादर के साथ हँस रहा था, यार मोदी ने क्या मेलोनी को फ़ोन कराया है, इसका थोड़ा जहाज ना साइड में कर दे। तो वो भी बेचारा गायब हो गया। मैं बोला ये तो एकदम मेलोनी हद तो होती फैन है। है हाँ, मोदी की। हद होती है मज़ाक की। बट इन एनी केस बेचारे को फिर जहाज मिल गया, वो उड़ के चले गया। लेकिन एक चीज़ निकली है सर इसके अंदर से, इसका जो एनएसई है, एनएसए है, इसका नाम जोडी समथिंग, शी डिडन्ट गो विद हिम, ये सीधा लंदन गई है। एंड लंदन एस्टैब्लिशमेंट से जो रूमर्स निकल रही हैं कि इसने वहाँ पर जाके ऑलरेडी बोल दिया था कि साहब भारत के साथ हालत बुरी हो चुकी है। वी हैव हैड इट, रिलेशंस एकदम डब्बे के अंदर से आ चुके हैं। इफ यू कैन हेल्प अस डूइंग समथिंग, आप हेल्प करो, अदरवाइज दिस इज गॉन, इट्स अ लॉस्ट कॉज, हम लोग नहीं कर सकते कुछ इसका। तो उसने वहां पर जाके ऑलरेडी हाथ खड़े कर दिए थे इंग्लैंड में जाके। अब ये क्यों किया उसने वहां पर जाके, वो तो स्टोरी अलग है। पहला दिन पार्लियामेंट का आता है, ये भाई साहब बोलते हैं भाई देयर इज क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ, आई मीन क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ पोटेंशियल लिंक। अरे भाई साहब, अब मैं नो, एक नो, चीज नॉट बताऊंगा सर। क्रेडिबल, क्रेडिबल नहीं बोला उसने। आई थिंक ही यूज्ड सम अदर क्रेडिबल वर्ड। बोला है सर, परस्यूइंग क्रेडिबल, इसका पूरा स्टेटमेंट है, कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन परस्यूइंग credible allegations of a potential link of the agents of government of India। ठीक है, तो वो पूरा स्टेटमेंट ही इट्स अ वेरी हल्के का स्टेटमेंट, बट उस हल्के स्टेटमेंट में आपने उठा के हमारे इंटेलिजेंस स्टेशन चीफ को वहां से उड़ा दिया, जो हमने भी करा। तो वो क्या, देखिए इनका इंटेलिजेंस चीफ हमने उड़ाया, तो आपको पता ही है वहां पर भी हमारा इंटेलिजेंस चीफ को उड़ाया होगा, क्योंकि ये ना टिट फॉर टैट होता है गेम। आप जिस लेवल के बंदे को उड़ाते हो, उस लेवल के बंदे को वहां से भी उड़ाते हैं। बाय द वे हमारे बंदे का नाम बहुत देर से आया, लेकिन उनके बंदे का नाम पहले ही आ गया था बाहर कि ये है ओलिवियर। तो पीपल न्यू कौन है, हु इज द गाय हु इज डूइंग एवरीथिंग। तो उसको उसको भी गायब कर दिया। आपने सर एमईए का स्टेटमेंट पढ़ा सर? आई मीन जो लैंग्वेज यूज करी है ना सर उसके अंदर, बायलैटरल आई वाली? एम नहीं, नहीं, नहीं सर, आज जो स्टेटमेंट आया है उसके अंदर बोला है दीज़ क्लेम्स आर अब्सर्ड। यस। सर ये सेकंड डिप्लोमैटिक टाइम दे लैंग्वेज हैव नहीं सेड है। दिस, फर्स्ट टाइम दे ये डिड विद द चाइना विथ मैप। चाइना, हाँ जी, तो ये डिप्लोमैटिक लैंग्वेज नहीं है। एंड उसमें लिखा भी है कि ये इसने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बोला था उस टाइम पे, ठीक है? कि ये सब आप कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन हमने भी उसको बोला था कि साहब आप जो कर रहे हो ज़रा पहले उसको ध्यान रखो, हमारे पे उँगली उठाने से पहले। तो मोदी साहब ने इसको काफ़ी डंडा मारा लगता है वहाँ पर। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच केम आउट बिफोर आल्सो कि द व्हिपिंग वाज़ वेरी गुड। नाउ स्टोरी थोड़ी-सी ट्विस्ट करती है सर। ये भाई साहब जो निज्जर साहब हैं, जो अलिजेड ये बंदे हैं, ही इज़ नॉट इवन अ ऑफिशियल कैनेडियन सिटिज़न, पता है आपको सर? यस, यस, एब्सोल्युटली। ये ये तो गया भागा था था यहाँ से। 1997 में रवि शर्मा के नाम से, पकड़ा ठीक है, गया था। इसका एक गोरी असाइलम पकड़ी इसने रिजेक्ट वहाँ हुआ था। पर, एक गोरी पकड़ी, 11 दिन में हुँ, उसको लव हो गया और मैरिज भी हो गई। लव, हुँ, ठीक हुँ। है? शादी-शुदी कर-कुरा के उसके बाद गया, भई मैं तो अब शादी कर लिया, मेरे को सिटीज़नशिप दो। कनाडा बोला वो फिर वो भी नहीं मिलेगी तेरे को, गायब हो जा यहाँ से। मैरिज तब ऑफ से ऐसे ही रह रहा कन्वीनियंस है, बोला उसको। तब से ऐसे ही रह रहा है सर। कोई हाँ, पूछने का रिपोर्ट भी नहीं बंदा नहीं किया। है, बताइए आप, ऐसा कुछ होता नहीं। है क्या? हाँ, तो आपने क्यों रखे हुए हैं ऐसे बंदे अपने पास? खालिस्तान सो दिस टाइगर इज़ अ फोर्स वेरी, रेज़ कर ली जो कि इंडिया में बैंड है और उसके बाद भी चलाया जा रहा है। एंड सर ही इज़ बीन फोटोग्राफ्ड विद AK-47s, ओके?
इसकी लाइव इमेजरी टाइम्स नाउ ने, रिपब्लिक ने चलाई थी, फायरिंग AK-47 इन कनाडा। तो ये किसको उल्लू बना रहे हैं मेरे को ये नहीं पता। नहीं नहीं केस अब जस्टिन ट्रूडो ने तो बोल दिया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो पता है ना कि अगर ट्रूडो के खिलाफ हो तो क्या होता है, और अगर खालिस्तानी इंडियन हाई कमिश्नर के खिलाफ करें तो कुछ नहीं होता है। एब्सोल्युटली। अभी ट्रूडो क्या करेगा सर? ट्रूडो जाएगा अपनी एंग्लो सैक्सन अलायंस पे, वो है ना फाइव आइज, हम्म, एंग्लो हम्म, सैक्सन G7। वो क्या हम्म, करेगा? फोन करेगा बाइडन को, ए ये देखो क्या हो रहा है। ऋषि सुनाक को फोन करेगा, देख लो, नाम नाम देख लीजिए सर, बाइडन, जो एक दिन हम्म, पहले आपके पास आया कि भैया भारत साहब जरा काम कर लेते हैं साथ में। ऋषि हम्म, सुनाक जो लिटरली मोदी साहब का बच्चा लग रहा था वहां पर, और साहब क्या करूं बताओ, मेरे को थोड़ी हेल्प करो टाइप्स। हम्म, एंड ऋषि सुनाक टुक द खालिस्तानी एलिगेशंस बड़े सीरियसली लिया उसने, जाके स्टेटमेंट भी दिया कि साहब इन चीजों पे हमको काम करना है, वी हैव टू डू दिस, इंडिया इज अ प्रेफर्ड पार्टनर, तो भैया इन चीजों में जरा वी हैव टू गेट स्ट्रिक्ट। और जो हाई कमीशन में अटैक हुआ था वहां पर एक्चुअली केसेस चले हैं, एक्शन हुआ है उधर पे ऑन द ग्राउंड। हम्म। सो ऋषि सुनाक। तीसरा फोन गया एंथनी एल्बनीजे को, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट सा उसने डाल तो दिया कि साफ कह दिया चिल आउट। चिल आउट। बॉस के ठीक है, साथ, बॉस के खिलाफ बात करते हो, हमारे बॉस के खिलाफ। ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वो नेशनल सिक्योरिटी से एक छोटा सा स्टेटमेंट आ गया कि वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट कनाडा हैज सेड, वी होप द इन्वेस्टिगेशन हैपेंस। अब आई मीन दैट इज समथिंग नोटेड, खत्म, आगे वो आप पुलिस स्टेशन में जाते हो ना कोई कंप्लेन करने के लिए, वो एक रजिस्ट्री में लिख देते हैं आपका, ये हाँ जी ओके सुन लिया आपकी, थप्पा मार के, हाँ कोई हाँ। एफआईआर शेफआईआर नहीं है, बस वो वो लिख वो लिया, वो बस वो नोट ऑन रोज फाइल। नामचा, वो रोज हाँ, नामचा फाइलिंग होती है, वो रोज नोट नामचे ऑन में लिख फाइल लेते बना हैं। के अमेरिका ने बोला भाई नोट ऑन फाइल बन गया आपका, आप जाओ, हो गया, फिनिश्ड। तो ये सब हो गया। अभी सर अगर इसके पास इतनी क्रेडिबल न्यूज़ थी, तो ये भाई ने अभी तक एविडेंस क्यों नहीं दिखाया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब एविडेंस दिखाएगा भी, देखिए, अगर कुछ दिखा भी देता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरी चीज़ सर, रॉ ने अगर ये करा भी है, जो रॉ का मोडस ऑपरेंडी है ना सर, अपने बंदे नहीं भेजते वो। वी डोंट डर्टी आवर हैंड्स सर, हमारी जो एजेंसीज़ है वो दूसरों से काम कराती है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? हम हाँ, लोग अपने एजेंट्स नहीं भेजते वहाँ पर, वी डोंट पुट आवर पीपल इन जेओपार्डी। हम उसके बंदे के जो दुश्मन है उनको ढूँढते हैं, उनको बोलते हैं भाई साहब इधर आओ, क्या चाहिए? इसको उड़ाना है तो वो काम करते हैं वो। सो लेट देम कीप फाइंडिंग द लिंक, बिकॉज़ व्हाट दे विल फाइंड इज़ अ ड्रग कार्टेल, इज़ अ टेरर नेटवर्क एंड इज़ अ क्रिमिनल नेटवर्क विद इन कनाडा। तो मेरे हिसाब से तो प्लीज़ आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि आपकी अपनी इज़्ज़त उतरेगी वहाँ पर, और कुछ नहीं है। दैट द कैनेडियन गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड। और मेरे हिसाब से सर, एक लेकिन एक चीज़ है सर, मैं ये यहाँ पर बोलूँगा, जिस तरह से कैनेडियन पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन एक आवाज़ में उन्होंने आवाज़ उठाई है इसके अगेंस्ट में, भारत के अगेंस्ट में, दिस लेसन हमारे पॉलिटिशियंस मस्ट टेक। नेशनल सिक्योरिटी पे उन्होंने एक साथ खड़े होके, दे डिड नॉट से पार्टी पुटी एंड दिस एंड दैट, जो भी है खराब है, गधा है, जो भी है, दे स्टूड टुगेदर एंड डिड दिस, व्हिच इज कमेंडेबल, फैंटास्टिक। आई मस्ट से दैट हमारे पॉलिटिशियंस को इससे सीखना चाहिए कि कैसे यूनिटी दिखाते हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, अपने इन चीजों के बारे में। बट एनीवेज आई एम डाइग्रेसिंग। तो ये बेचारा अभी इन्होंने बोल तो दिया। अब मेरे को थोड़े से सवाल पूछने हैं जसतिंदर सिंह ट्रूडो से, ठीक है? ये मेरा छोटा सा निकनेम है उनका। अब वो सिंह साहब से मेरे को पूछना है कि आप मुझे ये बताइए, हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं वहां पर उनको तो लाइफ थ्रेट्स होती हैं, उनको तो गोली मारने की आवाजें होती है, तब आपको सॉवरेनिटी, स्टेट सिक्योरिटी के बारे में समझ नहीं आता है। आप जब यहाँ पर हिंदुस्तान भारत में आए थे, वहां पर वो पन्नू साहब तो डांस कर रहे थे मोदी साहब के ऊपर असैसिनेशन करने के लिए, तब आपको सॉवरेनिटी समझ नहीं आती। आप तो रेफरेंडम कराते रहते हो, जो बोलते हैं ना सर 50,000 बंदा आएगा, रेफरेंडम 50,000 आएगा, वो पन्नू बेचारा चिल्लाता रहता है। आते कितने हैं सर? 3,000। 3000 ज़्यादा बोल दिया आपने, कई बार सर तो बाय द 50 ही वे, आते हैं। बाय द वे, वो रेफरेंडम इतने करा चुका है सर, एक का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। वो उसका जो अपना धंधा पानी है, उसी धंधे तो पानी के भाई सहारे वो पैसे इकट्ठा करता है। तू रेफरेंडम करा रहा है, एटलीस्ट रिजल्ट तो निकाल दे यार।
क्योंकि ऑब्वियसली वो रिजल्ट के अंदर कुछ टेढ़ा आया होगा। ओए साइड कर इसको। एक रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन इट, और मैं काफी इन चीजों को ट्रैक करता हूँ। आई हैव नॉट सीन एनी रिजल्ट कमिंग आउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कनाडा को पिछले 2-3 साल में कम से कम 8 डिमार्श मिल चुके हैं सर, डिप्लोमेटिक डिमार्शेस। जब इसके एम्बेसडर को बुला के लिटरली रिटन वार्निंग पकड़ाई गई है कि साहब ये है। लेकिन आज कुछ गड़बड़ हुई है सर। आज वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में 10:26 में घुसा, 10:30 में बाहर था। You और can imagine। एएनआई रिपोर्टर के ऊपर उसने दरवाजा बंद कार किया। का दरवाजा जो है वो उसके अब सर मुंह पे देखिए, बंद आई किया। नो पता नहीं कौन मिला होगा उससे, बट इफ आई पिटी हिम इफ मिस्टर जयशंकर इज मेट हिम। नो आई डाउट। आई थिंक ठीक कोई है, अंडर मैं सेक्रेटरी मिला होगा और अंडर सेक्रेटरी ने ही डांट लगा दी होगी, इसलिए वो सर मैं इरिटेट सिंपैथी हो गया होगा चाहूंगा कि उसके लिए, बेचारे के लिए, कि अगर जयशंकर उससे मिले तो मेरी सिंपैथी है उसके लिए। आज आराम से थोड़ा सा 1-2 लगा के सो जाना भाई, रात को नींद नहीं आएगी। बिकॉज मिस्टर जयशंकर विल नॉट स्पेयर हिम। अब वो कोई बच्चे ने उसको गाली वाली निकाली है और 4 मिनट में गायब कर दिया भाई भाई साहब को। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रीटमेंट टू द कनेडियंस। किस तरह से हमने उनको ट्रीट करा है कि यार ठीक है, आप बड़े G7 होंगे, आप बड़े फाइव आइज होंगे, बट स्टे इन योर प्लेस। तो ये बड़ा G7 क्लियर मैसेज गया नाटो। हमको। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पिछली बार तो एक छोटे-मोटे पाकिस्तान के को पीट कर भारत ने भारत ने क्या, मोदी जी ने इलेक्शन के पहले एक नज़ीर पेश की थी, और इस बार वो काम जो है वो कनाडा के साथ करने वाले हैं। सर पता नहीं इन चीजों में इलेक्शन में कितना इफेक्ट होता है, मुझे इतना पता नहीं है। बिकॉज मेरे हिसाब से जो आम आदमी सड़क पे है उसको, हाँ थोड़ा अच्छा खुश लगता है कि हाँ यार चलो जोर से अरे मारा। गोरों को पीट दिया साहब, गोरों को। बट पाकिस्तान को पीटने से ज़्यादा लगता है, मज़ा आता है गोरों को पीटने। वो ठीक है सर, बट आपको भी पता है ये भारत को एक बैलेंसिंग करनी है दुनिया में। वी डोंट वांट टू डू दिस। हमारा जो एक नैरेटिव बन रहा है कि भाई वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसमें सब ये सब चीजें होती है ना, तो बड़ा फनी चीज हो जाती है। नहीं, 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 बट नहीं, एक नहीं, चीज नहीं, है नहीं, सर, नहीं। वसुधैव कुटुंबकम के साथ में छठे शाठ्यम समाचरेत आवश्यक है, नहीं तो फिर वो एक मैं कुटुंब नहीं यही बन बोलने पाता है। वाला था। यू लिटरली स्टोलन द वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ सर। कि साहब एक हाथ से मैं हमारे जहाँ मूर्तियों मूर्तियों सबको देख लीजिए, एक हाथ से आशीर्वाद होता है और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता है। बिल्कुल। ज्यादा आप जरा तंग तुम करेंगे तो हमको वो आप चलाना भी देखिए, आता है। अष्टभुजा देवी को देखिए, 5 हाथों में शस्त्र हैं। हाँ तो जी। एक में अभय तो मुद्रा है, और एक में पुष्प है, और एक में शंख है। ठीक है, तो ये बड़ी क्लियर चीज है। नाउ सर, हुँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरे को जो लग रहा है ये क्यों हो रहा है? व्हाई ये टाइमिंग क्या है इसकी? बिकॉज़ टाइमिंग इज एवरीथिंग सर। हिंडनबर्ग सोरोस का अटैक आता है G20 से पहले, ठीक है? पाकिस्तानी कुछ ट्राई करते हैं G20 से पहले, और एक कुछ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है ना सर, नहीं होती है। सो सर्जिकल हुँ। स्ट्राइक नहीं हुई, जिसके अंदर कोई 100 लेकिन 120 बंदे अपने आप ही वो यू नो सेल्फ हाँ, इमॉर्टलाइज हो गए, वो वो अपने आप ही सुसाइड चले कर गए लिया वो। उन्होंने, सुसाइड हाँ, कर लिया, हमको तो दुःख हुआ। हुँ। वो तो हुई नहीं। ठीक है, तो अभी वो फेल हुआ, वो हुई नहीं, बेचारे भाग गए वहां से छोड़-छाड़ के। अभी ये फिर से अनंतनाग में शुरू हो गया है, तो इसका एक कनेक्शन बनता है कि यार वो उस टाइम पे नहीं हुई, अभी तो कुछ करो। क्या कर रहे हो यार? आई गिव यू सम मनी, तुम अटैक करने के लिए बोला तुमने, अभी कुछ करा नहीं। तुम तो ऐसे ही अपने आप ही छोड़-छाड़ के भाग गए। सो समथिंग हैज हैपेंड देयर। माय पॉइंट इज सर, हाउ इज जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व्ड इन दिस? बिकॉज़ कनाडा और जॉर्ज सोरोस ना बड़े तरह लिंक्ड अप है। क्योंकि ट्रूडो जो आदमी है, ही इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग लीडर्स। ओह! इसकी पूरी कैबिनेट, और ये हुँ। चीज क्लाउस श्वाब ने ओपनली 2016 में बोली है, वी हैव इन्फिल्ट्रेटेड, माय नॉट माय वर्ड सर, उसके वर्ड्स हैं, इन्फिल्ट्रेटेड द कनेडियन कैबिनेट टू द पॉइंट हाफ ऑफ देम आर आर पीपल। ओह! वंडरफुल। और मोदी साहब को जो गाली मारता है, जो जो थ्रेट्स देता है जॉर्ज सोरोस, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज पे बैठ के देता है। सो देयर इज ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ अ टिगडम देयर, देयर इज अ कनेक्शन। बिकॉज ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंक्लूसिव क्लाइमेट एजेंडा है, ये जो वो एक एक बैक एंड पे ये लोग एक एक एजेंडा चला रहे हैं
कनाडा इज लाइक द फोरफ्रंट सर, क्योंकि G20 में आने से पहले ट्रूडो साहब से पूछा गया कि आप साहब बात क्या करोगे, वहां जा तो रहे हो, व्हाट विल यू टॉक अबाउट? सबसे एक ही चीज बोली थी, जेंडर इंक्लूसिविटी. Oh, ही डिडंट से but I एनीथिंग didn't find एल्स. any mention of that. या सर स्टेटमेंट है, वीडियो है उसका. आई विल बी टॉकिंग टू द पीपल अबाउट जेंडर इंक्लूसिविटी एंड द जेंडर एजेंडा. बाय द वे ये ट्रूडो इतना गया गुजरा आदमी है सर, बोलता है अमेरिका अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जो बाइडेन is losing focus on gender identity. We are very concerned with what is happening in the United States. Bhai, you're a parasite on the back of United States and we are very concerned. I mean, तू क्या ये कौन सी दुनिया में रह रहा है मुझे नहीं पता सर. He is not able to keep his own house in order and वो दुनिया अच्छा, में इसके जाके ऊपर सर. बहुत प्रेशर था कि ये एफटीए करे इंडिया से, और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही थी कि यूएस जो है वो नहीं चाहता कि एफटीए हो कनाडा से। सर इनका जो कनेडियन बिजनेस फोरम है, आप उसकी मैगजीन्स पढ़िए, लोग गालियां निकाल रहे हैं उसको वहां पर. बिकॉज कनाडा इज वेरी रिच इन रॉ मटेरियल, मिनरल्स इन दिस इन द. लोग बोल रहे हैं साहब हमारे पास इंडस्ट्री तो है नहीं, वो लेने को तैयार है हमारे से, हमको बस निकाल के उनको देना है. कर क्या रहे हो यार, व्हाट यू डूइंग? हमको पैसे कमाने हैं साहब, पैसे नहीं है हमारे पास, इकोनॉमी डब्बे में जा रही है हमारी. यू नो द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कनाडा, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन तो इतनी हाई है, पीपल आर नॉट एबल टू पे देयर रेगुलर बिल्स. इतनी बुरे हाल है. लेकिन जस्टिन क्या क्या ट्रूडो का रेट है अभी? दिमाग कहाँ है? सॉरी सर. क्या रेट है इन्फ्लेशन का? सर अब रेट तो कई लोग 11 बोलते हैं, कई लोग 17 बोलते हैं. देखिए, आई डोंट बिलीव इट सिंगल फिगर दैट कम्स आउट ऑफ दैट कंट्री. जिनका प्राइम मिनिस्टर ऐसी ऐसी जुराबे पहन के घूमता है, उसको क्या बोलोगे सर? आई एम सॉरी, दिस इज डिप्लोमेटिक वर्ल्ड, इसके अंदर थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है. यू नीड टू ड्रेस अप प्रॉपर्ली. यस। दो ही बंदर हैं इस पूरी दुनिया में जो टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन के आते हैं. एक है वो जेलेंस्की, गंदी सी टी शर्ट पहन के आ जाता है, पता नहीं कितनी कितनी उसने टी शर्ट बनवा ली है अपनी ये वॉर के लिए. और एक है ये भाई साहब, ब्लू कलर सॉक्स, रेड कलर. ये भाई ठीक है यार, आप इवनिंग फंक्शन में जा रहे हो, बट यू कमिंग फॉर अ समिट मीटिंग यार, थोड़ा सा ड्रेस अप प्रॉपर्ली. व्हाट इज दिस? ऊपर से एक लड़की को डार्क लेके आ जाते हो. सूट्स, ऑल डार्क शेड्स भाई सर, सब डार्क शेड्स में चलता है। नहीं, डिप्लोमेसी इज कंडक्टेड इन डार्क शेड्स। ये पहनता है लाइट लाइट ब्लू. भाई आई मीन तू क्या यार, यू व्हाट आर यू ट्राइंग टू बी अ रैंप मॉडल और समथिंग? सो सी, दिस टेल्स यू द डेप्थ ऑफ अ पर्सन. हमारे भी है ना एक दो पॉलिटिशियन जिनको कपड़े पहनने नहीं आते, और आपको भी पता है लोग कितना सीरियसली लेते हैं उनको. पीपल नोटिस दिस स्टफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी भी अब कुर्ते पजामे में गंदे से क्रम, मोदी साहब का कुर्ता पजामा देखो सर, एट तक क्रीज नहीं होती उसके अंदर एक. एंड दैट इज व्हाट इज क्लास. जो बाइडेन देख लो सर, 81-82 साल का बंदा है, टाई इधर से इधर नहीं होती उसकी, टाई इज राइट देयर स्ट्रेट अप. आई हैव नॉट सीन जो बाइडेन बैडली ड्रेस्ड. और ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन और एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर, किसी को नहीं. हाँ, इमरान खान की बात अलग है, बट जनरल वर्ल्ड लीडर्स में वेरी इमैक्युलेटली पीपल कैरी देमसेल्व्स. ये इनको देखिए. तो दिस इज द हालत ऑफ मिस्टर जस्टिन ट्रूडो. बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर आपको. एक अभी थोड़े टाइम पहले ना एक हमारे पॉलिटिशियन की डेथ हुई थी. मैं नाम बताता हूँ उनका. ये मेरे को मर्डर का नाम पता है. एक 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 अभी डेथ हुई थी. मर्डर का नाम होता है वो क्या ना, अर्शदीप सिंह गिल, जिसको ना अर्शदल्ला बोलते हैं. इसने एक गोली शोली मारी थी अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे पॉलिटिशियन को. बाय द वे ये कनाडा वापस जाके अपने फेसबुक पे लिखता है कि भैया इसको मैंने मारा है. इंडियन गवर्नमेंट हाईलाइटेड दैट. मीडिया में भी आया है ये चीज कि साहब इसको, ये देखो ये क्या हो रहा है. नो, द जवाब गेम, देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस. कन्फेशन इज नॉट अ प्रूफ। अब सर मैंने एक चाइना का मैप बनाया था जो मैंने आपके साथ पिछली बारी शेयर कर रहा था. आई थिंक मेरे को कनाडा का मैप बनाना पड़ेगा अभी. जरा उनकी जो क्यूबेक की फॉल्ट लाइन है हमको देखनी पड़ेगी वहां पर. पिछली बारी जब रेफरेंडम हुआ था सर, एक चीज कनेडियंस को याद होनी चाहिए,
ये भारतीय लोग थे वहां पर, जिसकी वजह से क्यूबा अभी भी कनाडा के साथ है, क्योंकि द इंडियन वोट टिल्टेड द गेम। जो इंडियन बंदे हैं, इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं, उस वजह से वो वोट टिल्ट हो गया। अदरवाइज तो क्यूबेक वुड हैव बीन रिपब्लिक ऑफ क्यूबेक, एंड दे वर प्लानिंग टू गिव अप दैट क्वींस फ्लैग एंड सब कुछ। वो अपने वो फ्रेंच फ्रूज बोल के बड़े खुश थे वो। सो द कैनेडियंस नीड टू रियलाइज यार, पीपल हु स्टे इन ग्लास हाउसेस डोंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। ऐसे नहीं करते बच्चों। अब बड़े, आप बच्चे हो, थोड़ा बड़ों से बात करनी सीखो। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली इनसेन कि एक कंट्री है ऐसे जिसका कुछ आगे नहीं है, कुछ पीछे नहीं है। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ यू नो आप बनाते क्या हो कनाडा में? मैं जरा ये भी पूछना चाहूंगा। आप वीट उगाते थे, ठीक है? अब आप रो रहे हो कि भाई यूक्रेनियन वीट नहीं आ रही हमारे पास, तो मतलब आपकी अपनी वीट इंडस्ट्री डब्बे में है। आप रॉ ऑब्वियसली। मटेरियल्स बनाते थे, आपसे ले कौन रहा है इस टाइम पे? आप एफटीए करने वाले थे, वो भी आप कचरा करके बैठे हो। एंड यू आर ट्राइंग टू डू एन एफटीए व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। लोग लाइन में खड़े हुए हैं हमारे से एफटीएस करने के लिए, और ये बोलता है जी टेक्निकल पॉज। अच्छा जी, ठीक है, टेक्निकल पॉज, नो प्रॉब्लम। अब दो तीन और चीजें हैं सर। ये बोलता है भाई हमारे हमारे अंदर ना इंटरफेरेंस हो रही है, बहुत लोग इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे पास। तो मैं ट्रूडो साहब से आपके माध्यम से एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि साहब जरा चाइना की तरफ आपने कभी देखा है? ठीक है, जितने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स आपने खोल रखे हैं वहां पर, वो उनका क्या है? एंड बाय द वे सर, ट्रूडो ने कनाडा के अंदर डेमोक्रेसी नहीं चला रखी। ही इज रनिंग अ डिक्टेटरशिप एज क्लोज एज टू शी जिनपिंग। क्योंकि जब ट्रकर्स प्रोटेस्ट हुआ था ना फरवरी 21 में सर, उसमें इसने कुछ इमरजेंसी पास ली थी। आपको ये विश्वास नहीं होगा सर, वो आज तक इमरजेंसी पास रख के बैठा है। ही इज नॉट गिवन देम अप। तो आप इसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलिए, टक अंदर। प्रोटेस्ट आर नॉट अलाउड इन कनाडा। ये बताएं कि क्या ट्रूडो को ये पता नहीं है कि डीप स्टेट जो है वो इंडिया की और मोदी जी की तरफ टिल्टेड हो गई है? सर ट्रूडो को पता है ना, सोरोस को नहीं पता ना। सोरोस को भी पता होना चाहिए। सोरोस तो बिल्कुल अब आजकल माइनॉरिटी में। एलन मस्क ने तो ओपन में लिख दिया कि सोरोस वांट्स टू डिस्ट्रॉय वेस्टर्न सिविलाइजेशन। Yeah. सर ये इतनी डिस्ट्रक्शन में, आपको पता है कनाडा में एक सिटी है सर, वैंकूवर, हम्म। जहां पर आप क्रैक कोकेन, मेथाम्फेटामीन्स, कोकेन एंड एमडीएमए, मैजिक मशरूम्स, हेरोइन, आप 2.5 ग्राम तो दुकान है वहां पर। अपना आईडी दीजिए, आपको मिल जाएगा। दीज आर हार्ड ड्रग्स, जहां पर यूएसए के लोग, पूरी सोसाइटी बर्बाद हो रही है इन चीजों में। कनाडा में बोलता है नहीं नहीं यार, डीक्रिमिनलाइज करो इसको, एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर शॉप लगाओ, लोगों को करने दो, ये कोकेन करने दो। 2.5 grams a day you can buy. दिस इज द सिटी ऑफ वैंकूवर इन कनाडा। और मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं सर वो दुकान की, बाय द वे। I have actual photographs of his license issued by the city of Vancouver and his shops. It is amazing. This is the country. तो सर क्या वो अगर अपने देश के बारे में इतना नहीं सोच रहा, आपको लगता है वो डीप स्टेट, लैरी फिंक, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, उसको स्पेलिंग भी आते हैं इन चीजों के सर? आई रियली रियली वांट टू वंडर। आई हैव सीन हिज टाउन हॉल सर। जस्टिन ट्रूडो के टाउन हॉल देखे मैंने, जब वो अपने छोटे छोटे जाता है सर, कोई उससे सवाल पूछता है ना, उसकी सिक्योरिटी आके बंदे को उठा के बाहर फेंक देती है। अच्छा। या ओके, ग्रेट। they just, and you know what he says, no no no, you cannot disturb the environment here, this is not the way to do business, everybody's sitting here, they want to listen to me, why are you talking to me? हैं? आप टाउन हॉल में आए हो लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए कि सो दिस इज, मैं तो सर ये इतने हमारे जो बैठे हैं ना, क्या नाम है, पंजाब में सारे भागने को बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कनाडा चलते हैं जी, बड़ा मस्त जगह है, ये है वो है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा यार, आप और जो वहां पर रह रहे हैं कि साहब आप सो रहे हो क्या यार? यू नॉट
यू नॉट अ पाकिस्तानी कम्युनिटी जिसके पास पैसे पूसे कम होते हैं, आप भारतीय कम्युनिटी हो, वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज देयर। आप टॉलरेट कर रहे हो, मतलब भारत से आपका इतना रिश्ता खराब हो गया है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता आपके देश के बारे में, जो कुछ भी बोल के निकल जाए, आप कोई चुप बैठा है वहां पर। खालिस्तानियों की रैली निकल रही है, एक भारतीय खड़ा होगा। ये तो हालत है हमारी, स्पेशली कनाडा में। यूएसए में जब करा था सर, सारे खड़े हो गए थे वहां पर आके। लंदन में करा था, वहां पर प्रो इंडिया प्रोटेस्ट हुआ था। कनाडा में एक बंदा बाहर नहीं निकला इन कुछ चीजें करने के लिए। व्हाई? क्या वो पानी में कुछ है क्या? जैसे ही वो पानी पियो तो आप एंटी इंडिया हो जाते हो। एक सिप मारा, ओए मोदी खराब है, ये है वो है। मैं ये जो वहां पर हमारे जो सीनियर लोग गए हुए हैं सर, जो रिटायर हो रहे हैं ना, बाय द वे उनकी पेंशन फंड पता है कहाँ है सर? $52 बिलियन की कनेडियन पेंशन फंड कहाँ अटकी हुई है? चाइना में। तो जरा उस तरफ देख लीजिए, चाइनीज इकोनॉमी नीचे जा रही है, आपके पेंशन के पैसे वहां फंसे हुए हैं। तो कनेडियन सिविल सोसाइटी इज अस्लीप। वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा 7 साल के बेटे को मैं बेटी बनाऊं कि उसको मैं अभी तीसरा जेंडर बना दूं। दिस इज द प्रायोरिटी इन लाइफ। तो आप वो किस तरफ, वो निज्जर पिज्जर कौन है ये इनको तो पता नहीं। एंड एक रिपोर्ट निकली थी सर 2019 में, एक बंदा है टेरी मिविल्सकी, हु इज हाँ, पार्ट ऑफ आई हैव देयर इंटरव्यूड हिम। इंटेलिजेंस सेटअप। आई हैव इंटरव्यूड हिम। खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें बड़ा क्लियरली बताया कि साहब हाउ बैड अ थ्रेट दिस इज फॉर पाकिस्तान, फॉर खालिस्तान, कनेडिस्तान इटसेल्फ। कि तो खालिस्तान तो बनेगा तो कनाडा में ही ना। कनेडिस्तान बोल तो रहा हूं सर। वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो इनको नहीं पता सर। तो ठीक है, इफ अ कंट्री डजंट अंडरस्टैंड देयर ओन गुड, तो अब हम क्या करें सर? लगे रहो। Coming back to the deep state equation, how is that working out for Justin and Justinder Singh Trudeau? देखिए सर, ऐसा है, इस टाइम पे डीप स्टेट को एक चीज पता है सर, और तभी अमेरिका से कोई बैंड बाजा बारात नहीं निकली है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आधा आर्टिकल आएगा, वॉशिंगटन पोस्ट में एक आधा आएगा, एक वो हमारी राणा यूब बैठी है वहां पर, बाय द वे, जो वापस आने को घबरा रही है आजकल। वो आने क्यों? को राजी नहीं है वहां पर, पता नहीं, शी इज नॉट कमिंग। कुछ कुछ हमने कुछ बोला है क्या उसको? नहीं ना, वापस कम नहीं से आई कम काफी मैंने तो टाइम नहीं से। बोला। पता नहीं सर। तो तो ये सब होगा। हम तो जब भी करते हैं उनकी तारीफ ही करते हैं और सबके साथ करते हैं। राणा, आरफा, सबा एक साथ नहीं बोलते नहीं हैं, सर, बढ़िया ये सब। बाकी दो में तो एटलीस्ट दम है यहाँ पर रहने की। वो क्यों भागी हुई है वहां से? आई रिस्पेक्ट वो पीपल हु वो स्टैंड हियर एंड फाइट सर। इनमें वो क्या एटलीस्ट है इतना कि दम तो है। शरीयत फॉलो नहीं करती ना खुद के अपने कॉन्डक्ट में। तो इसलिए उसको तो खतरा होगा मुल्ला मौलवियों से। एटलीस्ट बैटल ग्राउंड में तो खड़ी होती है। बाकी दो जमीन पे खड़ी हैं। शी स्टैंडिंग इन द माउथ ऑफ द टाइगर एंड फाइटिंग विद हिम। आई रिस्पेक्ट इट। वेरी गुड, डैम गुड। दम है आपके अंदर, वो तो वापस ही नहीं आती। तो शी इज इन अ, तो ये थोड़ा बहुत होगा सर, बट आई डोंट थिंक दिस थिंग इज गोना गो एनीवेयर। ये इन्होंने एक एक पासा पलटने की बात करी थी। ही थॉट कि मैं G7 से बात करके एक बड़ा सा, एक थोड़ा सा कुछ करूंगा। हुआ नहीं। G7 से दो कंट्री से स्टेटमेंट आया है, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने आगे वो अपने ही स्टेटमेंट को ठक कर दिया है, चिल चिल आउट से। अमेरिका का स्टेटमेंट आया एक टेढ़े मेढ़े आदमी से, कोई वहां पर पाकिस्तानी बैठा होगा, वो कोई स्पोक्स पर्सन से क्वेश्चन पूछेगा, फिर उनका नेट प्राइस या किसी से जवाब आ जाएगा, देखो साहब, दिस इज द इंटरनल डिफरेंसेस बिटवीन कनाडा एंड भारत, लेट देम हैंडल इट। दैट इज द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स दैट यू गोना गेट। ऋषि सुनाक नोज व्हाट इज बेटर फॉर हिम, क्योंकि अभी अक्टूबर में थोड़ी सी एफटीए की बातें शुरू हो रही हैं। तो अगर वो लाइन से आगे जाएगा तो वहां पे भी एफटीए में एक थोड़ा सा फुल स्टॉप लग जाएगा। सो सी, मैंने पहले भी बोला था सर आपको, दुनिया में अगर कुछ करना है, हेज योर बेट्स, क्रिएट लेवरेजेस विद पीपल, एंड जहां जहां पर आपको लेवरेज चाहिए उसको जरा धीरे धीरे करके खींचना शुरू करिए, ताकि यू आर एबल टू मेंटेन योर पैरिटी इन द वर्ल्ड। हमारे में एक पुराने में एक खामी थी कि हमारे पास लेवरेजेस नहीं थे किसी के अगेंस्ट में, किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट, किसी के ऊपर। आज वो हैं, तो आप यूज कर सकते हैं उन चीजों को। G20 वॉज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। बेचारा वो अर्दोगान वापस गया, वो बोल रहा है यार क्या कर रहे हो यार, टर्की के बिना तुम एक बना के बैठे हो रोड,
मत करो, मुंह फुला के बैठा हुआ है वहां पर साइड में वो। सऊदी भाग रहा है, यूएई भाग रहा है, यार क्या कर रहे हो यार, मेरे को तुमने अकेला छोड़ दिया, मैं तो इतने सेंचुरी से ये काम कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन हब रहा हूँ, तुमने मेरे को साइड में कर दिया क्या, दिस इज नॉट ओके। तो वो भी एक मैप निकालता है यार, मैं कोई एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाना है, उसका भी ओरिजिन कहाँ है, बॉम्बे। तेरी भाई। So you can imagine, सर डीप स्टेट नोज विच साइड ऑफ द ग्रास इज ग्रीन। बट मैं दूसरी चीज बोलूंगा सर, ये कोई डीप स्टेट इतना स्मार्ट स्मूथ नहीं है, ठीक है, अगर इतना स्मार्ट होता ना सर, दुनिया फिर एक्चुअली चला रहे होते हैं। ये थोड़े ओवर एरोगेंस में आ गए, इनको समझ नहीं आ रहा दुनिया थोड़ी सी आगे निकल चुकी है, एंड नाउ दे आर प्लेइंग कैच अप। तो दे विल हैव टू फॉल इनटू जो भी चीजें हो रही हैं उसमें इनको सेटल करना पड़ेगा। दो तीन चीजें हुई हैं जहां इन्होंने मिसकैलकुलेशन करी है, वन इज चाइना, दूसरा इज यूक्रेन वॉर। इनको लगा था रशिया को तोड़ देंगे हम, वो टूटा नहीं। तो यू नो हलबली सी मची हुई है यार, करें तो करें क्या, व्हाट डू वी डू। तो अभी लेटेस्ट इसका विक्टिम आएगा जो बाइडेन। 3 साल तक केस नहीं बना था, अभी सडनली उसके ऊपर इम्पीच हो जाएगा, केस बनेगा, ये होगा। मैं तो आई वोंट बी सरप्राइज इफ द अमेरिकन्स आर सैल्यूटिंग प्रेसिडेंट कमला हैरिस फॉर 3 months। Then you will be hearing those that शूर्पणखा की हंसी। 3 महीने के लिए प्रेसिडेंट कमला हैरिस। सर देखिए, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के बाद कोई पास तो इतनी होती नहीं, चलाता तो सब कोई और है, ये तो सबको पता है। America is a country which is for the corporations, by the corporations, या and of the corporations. एब्सोल्युटली करेक्ट। तब वो कॉर्पोरेशंस थोड़ा अपना मूड चेंज कर रही हैं कि यार थोड़ा पानी का कलर बदल रहा है, जरा उसके साथ में हम भी चलते हैं तो हमारी बात लगने वाली है। दिस इज नॉट द गेम दैट वी डोंट हैव कंप्लीट कंट्रोल राइट नाउ। ठीक है। स्पेशली देखिए क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज में जहाँ पर इकोनॉमी इज कंसिडर्ड टू बी एवरीथिंग एंड इकोनॉमी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, जो उनके दिमाग की जो हार्ड वायरिंग है वो हो रखी है, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, इस इकोनॉमी स्टूपिड। जो इंडिया में मैटर इतनी ज़्यादा नहीं करती है, आप भी जानते हैं कि हमारे लोग को इकोनॉमी पे वोट नहीं करते, वो बहुत सारी और चीज़ों पर वोट करते हैं। तो उनको जब दिखता है कि अरे साहब 7.8%, फिर उनको दिखता है कि सारे लोग जितने भी थिंक टैंक हैं वो बैठे हुए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि साहब इंडिया विल कैच अप विद चाइना बाय 2075, ये वो सब ये जब चलता है तो बस इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। अभी वो थोड़ा 75 से बैकअप हो गया, पता है आपको लेटेस्ट फिगर क्या है? 42, 2042। मैं बोल रहा दैट हूँ विल बी सर, ये टू भी थोड़ा मच। टाइम के बाद 2027 2029 के करीब में आ जाएगा, बिकॉज चाइना कोई 19 ट्रिलियन नहीं है। हाँ इट्स वो ऑल तो है, दैट वी नो, दैट ऑफ बम्किन। कोर्स वी नो। 10 ट्रिलियन से 1 रुपया जाना नहीं है उनका। यू वो नो। तो खूब उन्होंने पैडिंग अप कर रखा है। ठीक है ना। मतलब बताइए, कैन यू इमेजिन दे ग्रू बाय $5 trillion ड्यूरिंग कोविड, कैन यू बिलीव दिस? मतलब अमेजिंग है सर, बड़े अब चाइना है सर, ऐसे कैसे शी जिनपिंग का चाइना है। मैं आपको एक अंदर से छोटी सी मैं स्टोरी बता देता हूँ। इनका जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ली चांग, अभी हम्म हम्म चाइना का, हम्म ये था गवर्नर हेबे प्रोविंस का। हम्म 2015 की चाइना डेली की, बाय द वे चाइनीज न्यूज़पेपर है, मेरा न्यूज़पेपर नहीं है, आपका नहीं है, टाइम्स नाउ का नहीं है, रिपब्लिक भारत का नहीं है, चाइनीज स्टेट मीडिया कंट्रोल न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाया था ऑफ फजिंग हिज जीडीपी अप टू 35%। ये 35% तो आज स्टैंडर्ड फिगर दिया गया है ना डिक्टेटरशिप्स को। ये आज है चाइना का प्राइम मिनिस्टर, वो जो घूम रहा था ना अभी, हम्म बेचारा ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन से आम के पेड़ में कोई एप्पल वैप्पल लगा हो जैसे। तो पता ही नहीं उसको हो क्या रहा था आसपास। ही वाज जस्ट देयर। एंड सबसे आई मीन दिस इज सी ये जो, एंड चाइना भी ये सॉरी ट्रूडो साहब को भी मैं एक चीज पूछूंगा, वैसे यार मेरे को एक चीज बताओ, ये जो निज्जर था इसका नाम तो इंटरपोल पे भी है, तो आप एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में खड़े होके इंटरपोल कन्विक्टेड एंड वांटेड पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो।
जय हो साहब आपकी। इसके आगे मैं और क्या बिल्कुल बोलूँ? ठीक है। तो चलिए फिर अब यहीं पर हम कनाडियन पप्पू को एक बार और माफ़ कर दो सलाम सर, उसका करते कोई बात नहीं, बच्चा है बेचारा। कनेडियन पप्पू, लेकिन कनेडियन पप्पू फँस गया है बुरी तरह से और कनेडियन पप्पू की जो हरकतें हैं, उससे जो मोदी जी को तो ख़ैर कोई नुकसान है नहीं। ए ए लेकिन 1 सेकंड सर, अब 1 सेकंड सॉरी हाँ। एक है कैनेडियंस फॉर कनाडा करके एक ग्रुप है, उसने मैं आपको ज़रा इसका ट्वीट का फ़ोटो भेजूँगा। हुँ, उसने मेरे को टैग करके एक भेजा है क्योंकि मैं उस दिन कुछ बोला था। कहता है, "वी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कनाडा फील अशेम्ड एंड आर एब्सोल्यूटली इन डिस्ट्रेस बाय द वे this moronic prime minister of ours has behaved in your country. Please understand, we love your country, we love the people, and we would like to stand by you, not for now, but forever. Please, we really, really apologize for this man. He does not belong to us." चलिए जी, इसके नाम का मरसिया पढ़ते हुए आज का टॉक हम कंक्लूड करते हैं। Thank you, sir. Thank you so much. बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों को, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आदि। Thank you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।